Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video we are going to discuss tropical eosinophilia. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग दिस टॉपिक फ्रेंड्स, मैंने एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के बहुत सारे टॉपिक्स को एक प्लेलिस्ट के फॉर्म में आपके लिए रखा हुआ है ताकि आप एग्जामिनेशन के लिए आराम से पढ़ पाओ. तो प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी एग्जाम बेस्ड इंफॉर्मेशंस देयर. Let's start discussing pulmonary eosinophilia or tropical eosinophilia. So basically pulmonary eosinophilia है क्या? ये एक pulmonary infiltration है with predominant eosinophilic exudate. ठीक है, तो basically जब लंग्स के अंदर उसके इंटरस्टिशियम में, एल्वियोलाई में, अदर जगह पर अगर बहुत सारे क्या चले जाते हैं, इओसिनोफिल्स चले जाते हैं, इओसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है. ठीक है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट राइज इन द पेरिफेरल इओसिनोफिलिक काउंट. In that case, it is known as tropical pulmonary eosinophilia. ठीक है, this is the term that is used here. Now, this was the definition of pulmonary eosinophilia. ठीक है, अभी हमने tropical eosinophilia डिस्कस नहीं किया है. We are discussing just pulmonary eosinophilia, जिसके अंडर tropical eosinophilia एक टॉपिक है. ठीक है, तो pulmonary eosinophilia जो है मतलब लंग्स में जो इओसिनोफिल है इसका इनफिल्ट्रेशन किस वजह से हो सकता है. इसके कॉजेस की अगर हम बात करें तो ये फाइलेरियल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है. ठीक है, अदर पैरासिटिक कॉजेस की वजह से हो सकते हैं, जैसे एंकाइलोस्टोमा का इन्फेक्शन, एस्कैरिस का इन्फेक्शन. ठीक है, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकोइडिस. कुछ एलर्जीज की वजह से हो सकता है, फॉर एग्जांपल एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस. कुछ ड्रग्स, पॉलन और फंजाई की हाइपरसेंसिटिविटी की वजह से भी हो सकता है. एंड देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग ट्रॉपिकल इओसिनोफिलिया व्हिच इज द टॉपिक फॉर टुडे. तो ट्रॉपिकल इओसिनोफिलिया है क्या? ये बेसिकली एक टर्म है व्हिच इज यूज्ड व्हेन देयर इज इनफिल्ट्रेशन या फिर इन्फेक्शन बाय फाइलेरिया. ठीक है, जो माइक्रोफाइलेरी होते हैं वो अगर लंग के टिश्यू में ट्रैप हो जाते हैं. ठीक है, माइक्रोफाइलेरिया ये कहां से आता है? यू माइट हैव हर्ड ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टाई. ठीक है, बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टाई का जो इन्फेक्शन है उससे ये आते हैं माइक्रोफाइलेरी, और ये कहां चले जाते हैं? लंग्स में. वैसे तो दे कॉज फाइलेरियासिस और वो इन्वेड करते हैं लिम्फ नोड्स को बेसिकली, और वो भी इंग्विनल लिम्फ नोड वाला एरिया जो एलिफेंटियासिस कॉज करते हैं. लेकिन अगर ये लंग्स में पहुंच जाते हैं तो दे कॉज इओसिनोफिलिया. इओसिनोफिल कब बढ़ता है? इन्फेक्शन के टाइम बढ़ता है. तो दिस इज अ ट्रॉपिकल इओसिनोफिलिया व्हिच अकर्स ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ माइक्रोफाइलेरी. इतनी बात क्लियर है. नाउ अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं. तो जो पर्सन होगा उसको बहुत ब्रोंकाइटिस होगी. ब्रोंकाइटिस क्यों होगी? ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई. तो ऑब्वियसली अगर वहां पर कोई इन्फ्लेमेटरी एजेंट चला गया है तो वहां पे ब्रोंकाइटिस हो ही जाएगी. उसके अलावा ल्यूकोसाइटोसिस, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ेगा. ठीक है, एंड डिसेमिनेटेड मॉल्टिंग देखने को मिलती है दोनों लंग्स में. ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है. नाउ एपिडेमियोलॉजी की बात करें, दिस इज वेरी ऑब्वियस दैट जहां पर भी फाइलेरिया की एपिडेमिक चल रही है वहां पर ही ये चीज होने की चांसेस बढ़ जाती है. ईटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट हैज बीन मेंशन्ड दैट प्रेजेंटली TE, that is tropical eosinophilia, is considered to be variant of human filarial infection resulting from hypersensitivity to microfilaria. तो जो लंग के टिश्यूज होते हैं इनमें अगर हाइपर सेंसिटिविटी देखने के लिए मिलती है, किसके लिए? माइक्रोफाइलेरी के लिए, तो वहां पर ट्रॉपिकल इओसिनोफिलिया हो जाता है. माइक्रोफाइलेरी आते कहां से है? दे आर रिलीज फ्रॉम बुकरेरिया बैनक्रॉफ्टाई या बर्गिया मलाई. दीज आर द ऑर्गेनिजम्स जो रिलीज करते हैं ये. अब आपने बेसिक समझ ली कि ट्रॉपिकल इओसिनोफिलिया हो कैसे रहा है, उसका कॉज क्या है और वो
एग्जैक्टली क्या चीज है। अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो ट्रॉपिकल इओसिनोफिलिया कैन इन्वॉल्व मेनी ऑर्गन्स, जैसे कि लिवर, स्प्लीन, लिम्फ ग्लैंड, बट जिसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट असर होता है उसका, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज इट चीफली इन्वॉल्व्स द लंग्स। पैरोक्सिस्मल कफ आते हैं, ठीक है, सांस फूलेगी पर्सन की, वीजिंग साउंड सुनाई देगा, ऑडिटरी क्रैकल्स भी सुनाई दे सकते हैं, ठीक है। पल्मोनरी में इनफिल्ट्रेशन मिलेगा ही, किस चीज का मिलेगा, इओसिनोफिल का मिलेगा। इओसिनोफिल काउंट बढ़ा हुआ रहेगा, कितना बढ़ा हुआ रहेगा, 3000 to 3500 मिलीमीटर क्यूब। नाउ ये चीज कितनी ज्यादा बढ़ सकती है, अगर बहुत ज्यादा हाइपर अक्यूट केसेस हैं तो उसमें 50,000 पर मिलीमीटर क्यूब भी बढ़ सकता है, ठीक है। सिम्टम्स जो होते हैं वो रात के टाइम ज्यादा बढ़ जाते हैं। रेडियोलॉजी की बात करें तो फ्लफी रेटिक्यूलो रेटिक्यूलो नोड्यूलर शैडोज, मतलब नेटवर्क ऑफ नोड्यूल्स का शैडो देखने को मिलेगा। द इमेज इज नॉट प्रेजेंट हियर, अदरवाइज आप सर्च करके इसको देख सकते हो कि जो नेटवर्क है नोड्यूल्स का वो दिखेगा कहां पर, मिड जोन लंग के और बेस ऑफ द लंग में, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं लंग के फंक्शन की। तो बेसिकली यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक तो जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, उसके अलावा लोअर डिफ्यूजन कैपेसिटी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इओसिनोफिलिया ने इनफिल्ट्रेट कर लिया है एल्वियोलाई को, ब्रोंकाई को, जो इंटरस्टिशियम है उसको, तो गैसेस एक्सचेंज भी मुश्किल हो जाएगा। दैट इज व्हाई ब्रेथलेसनेस इज ऑब्जर्व्ड हियर। Moving on, there is progressive increase in restrictive pattern due to pulmonary fibrosis. कई बार वहां पे moderate डिग्री की फाइब्रोसिस भी देखने को मिल सकती है ड्यू टू एक्सेसिव इओसिनोफिलिक इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें इम्यूनोलॉजी की, तो द इओसिनोफिल सर्व्स अ ड्यूअल पर्पस। It helps to destroy microfilarial parasite and yet also has a destructive effect on lungs. तो eosinophil क्या करती है, एक तो ये माइक्रोफाइलेरी को मारेगी, उसके अलावा ये डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट शो करेगी कहां पर, लंग टिश्यू में, और उस वजह से वहां पर डैमेज हो जाएगा, फिर वहां पर फाइब्रोसिस हो जाएगी, एंड दैट इज व्हाई देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑफ रेस्पिरेशन और बेसिकली रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो डाइइथाइल कार्बामाजीन इज द स्पेसिफिक ड्रग फॉर दिस ट्रीटमेंट। So friends, this is it about today's session in which we have discussed tropical eosinophilia. I hope I have made you all understand. Next video आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. And I'm sure you do not want to miss the upcoming updates of practice of medicine. And all you need to do is hit the bell icon and subscribe to Medicare Buddy. मिलते हैं next video में. Thank you.